मुख्तलिफ शहरों से सूरत हाल मालूम करते हैं कि हाउ पीपल ट्राइंग टू कोप अप विद द सिचुएशन। रियाज आंडी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। रियाज बताइएगा, क्या ज़ाहिर तासुरात भी बंदा क्या पूछे, अजीब सा मायूब सा लगता है। कितना इजाफा हुआ है किरायों में जो विद इन द सिटी? उमे फरवा ने भी जॉइन की, लेकिन रियाज पहले आप बताएं। विद इन द सिटी जो मुख्तलिफ रूट्स पे बसें चल रही हैं, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उनका क्या किराया बढ़ा है या उतना ही है? जो प्राइवेट बसें चल रही हैं वो क्या किराया चार्ज कर रही हैं? नहीं, डेफिनेटली किरायों में इजाफा है, लेकिन क्योंकि हम ज़रा खाने पीने को भी टच कर रहे हैं तो मैं खाने पीने की महंगाई पे रहता हूँ। तो ये लोग जब पहले पेटी लाते थे तो वो 20 रुपये उनकी पेटी का किराया होता था, वो बढ़ते बढ़ते 30 हुआ और अब 50 तक पहुँच गया है। तो ये जो पेटी का किराया है वो भी कीमत के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो इसके अलावा आप बाकी जो किरायों की बात करते हैं तो वो भी बढ़ रहे हैं। वाई? बिकॉज जो डॉलर है वो महंगा हो गया है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो क्रूड ऑयल है वो महंगा हो रहा है और मज़ीद महंगा होता जा रहा है। 90 के करीब है, 100 की एक्सपेक्टेशन है। तो आगे जाते हुए और इजाफा करने पड़े हुकूमत को, बहुत पॉसिबल है। तो लेकिन ये ट्रांसफॉर्म है। बात सारी है कि किसी ने ये जो नुकसान मईशत कर रही है उस नुकसान को किसी ने बर्दाश्त करना है। हुकूमत अपने पास नहीं रख सकती। वाई? बिकॉज IMF ने कहा है कि भाई पास ऑन करो। नीचे सकत नहीं है अब लोगों के पास कि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी पूरा कर सके। एंड एक क्लास है जो सब कुछ कर सकती है। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हम महंगाई का शोर रो रहे हैं, महंगाई के ऊपर शोर कर रहे हैं, लेकिन वो तो बस एक आउटकम है किसी चीज़ का जो प्रोड्यूस हो रही है। एंड वो है कि हम अपनी ज़रूरत से कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, दुनिया से उधार लेके हम जी रहे हैं और वो अब हमें मज़ीद जीने नहीं दे रहा। आज हम रो रहे हैं कि 331 रुपये हुआ है, कल कहेंगे 350 रुपये हो गया। इट विल गो ऑन अनटिल आप इसको प्लग करते हैं। और प्लग करने का एक ही तरीका है कि आप एग्जैक्टली फलों की मार्केट में मौजूद हैं इस वक्त। आप कहाँ हैं? अगर हम देखिए अब्दुल्ला, ये बड़ा अच्छा, देखिए मैं आपको डॉलर समझाता हूँ। ये एक फल है जो न्यूजीलैंड से आया है, सेब। ये हमारा सेब है, राइट? ये 600 रुपये का बिक रहा है किलो, और ये 200 रुपये का भी है, आपको 150 का भी बिक रहा है। जो बीच का फ़र्क है दैट इज़ डॉलर। और जो भी चीज़ हम बाहर से मंगवा रहे हैं, हम माहाना तकरीबन 4 अरब 20 करोड़ का इंपोर्ट करते हैं। तो अब 4 अरब 20 करोड़ को आप उसको आप हिसाब लगाते रहें, ये बहुत अच्छा। अब हमारे साथ ही रहेगा, लेकिन बात है कि लेगा कौन? उमे फरवा, आप भी जरा ये लेट्स स्टिक टू फूड और हम इन्हीं चीज़ों की, हम चले गोश्त की बात कर लेते हैं। कंपैरिजन दीजिए जी। सूरत हाल इस तरह से हुमा कि पहले तो गोश्त गरीब लोग भी खा लिया करते थे, तो अब गोश्त जो है वो डॉलर्स की कीमत के हिसाब से बढ़ना शुरू हो गया है। अब देखने में ये आ रहा है कि मुर्गी का गोश्त जो है वो 550 तक बिक रहा है, आज का जो रेट मैं आपको बता रही हूँ। और अगर बकरे का गोश्त और ज़ाहिर है बड़ा या छोटे गोश्त की अगर हम बात करते हैं बीफ और मटन की, तो उसमें 3000 तक जो है वो मटन का गोश्त पहुँचा हुआ है और जो बीफ है वो 1200 तक पहुँचा हुआ है। तो जो दिहाड़ीदार और मजदूर तबका है उन्होंने तो ये खाना ही छोड़ दिया। अगर हम उनसे बात करते हैं वो कहते हैं कि अब तो हम गोश्त खाते ही नहीं हैं। तो यानी कि गोश्त वो लोग खा रहे हैं जिनके पास पैसे हैं, कुव्वते खरीद रखते हैं, सिर्फ वही लोग खा रहे हैं। जो दिहाड़ीदार बड़ा मुश्किल से, अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली भी अफोर्ड कर पाती थी तो वो भी नहीं कर पाएगी अब तो। मतलब वो भी डिवीजन हो गई है कि हफ्ते में 1 दफा या 2 दफा, अब तो बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर पा रही है, ऐसा ही है। और आप फलों की रेट देख लें, जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, एक केला जो है वो 200 रुपये दर्जन फरोख्त किया जा रहा है, इसी तरह से सेब भी 200 रुपये है। तो यानी कि फल को भी अब लोगों ने खाना छोड़ दिया है क्योंकि वो भी उनकी कुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है। और सब्जियां जो है, कोई ऐसी सब्जी नहीं है आपको सवाए इसके प्याज के या आलू के जो 80 रुपये में मिल रहे हैं। बाकी अगर हम सब्जियों की बात करें जो मसाला जात होते हैं जिनके बगैर कभी सालन ही बनता, लहसुन जो है वो यहाँ पर 500 रुपये दिया जा रहा है। इसी तरह से 1000 रुपये अदरक दी जा रही है, यानी 1000 रुपये की अदरक फरोख्त हो रही है। तो वो लोग जिन्होंने सब्जी बनानी है वो क्या करेंगे? और अगर आप दालों के हिसाब से रेट देख लें तो दालें जो हैं, सिर्फ एक अगर दाल देख लें वो 300 या 400 रुपये के हिसाब से फरोख्त हो रही है। और इस बाज़ दालें ऐसी भी हैं जो 600 तक पहुँची हुई हैं। और जब अगर हम होलसेल रेट की मैं आपको बात बता रही हूँ, जब उनसे जाके बात करते हैं कि जी इतनी कीमतें क्यों बढ़ा दी आप लोगों ने, तो वो कहते हैं पाकिस्तान में तो दालें बन ही नहीं रही। तो यानी सारी चीज़
चीज़ें जब पाकिस्तान में बन नहीं रही हैं और जो चीज़ें बन रही हैं उसके इतने रेट पहुंचे हुए हैं, तो गरीब इंसान जो है सबसे पहले जब वो घर से कुछ खाने या पकाने के लिए निकलता है तो वो ये सोचता है कि आज उसने पकाना क्या है। यानी पहले दाल वगैरह घर में बन जाया करती थी, गरीब लोग गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब दाल भी उनकी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। यानी गोश्त, मुर्गी के गोश्त को भी क्रॉस कर गए और वो वहाँ इतने ज़्यादा रेट पहुँचा हुआ है। अब शहरी जो है उनसे जब पूछे कि उनके मसाइल क्या है, महंगाई की वजह से वो कितने परेशान हैं, तो इस पर वो बात करने से कतराते हैं। वो कहते हैं किससे बात करें, किसको सुनाएं, किसी ने ना सुनना है ना उनकी किसी बात पे अमल होना है। बात करें। फरवा, बहुत बहुत शुक्रिया रियाज एंडी, थैंक यू फॉर रिपोर्टिंग फॉर अस। यानी चॉइसेस अब ये आ गई हैं, गोश्त मुर्गी वगैरह वो तो आउट कर दें कि अभी हम दाल खा सकते हैं या फिर हम आलू की सब्जी ही बनाएं, या फिर मतलब वो भी महंगा है, या फिर अंडा ऑमलेट बना लें। अंडे तो अफोर्डेबल है।